जय हिंद साथियों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस। आज हम असम राइफल्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, इन सब की स्थापना, हेडक्वार्टर और इनके जो महानिदेशक होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए साथी, सबसे पहले बात करते हैं असम राइफल्स। प्लीज नोट्स बनाते जाइए पेन कॉपी लेकर। सबसे पहले किसकी बात करेंगे बाबू? असम राइफल्स। तो सबसे पहले असम राइफल्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कचार लेवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कचार लेवी। पूछा जाएगा कचार लेवी के नाम से किस भारत की किस पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाना जाता है? तो असम राइफल्स को कचार लेवी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1835 को हुआ था। कब हुआ था साथी? 1835 को। कब गठन हुआ? अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, 1835 को होता है। भारत में एक मिलिशिया नाम का आतंकवादी संगठन होता है, उसके खात्मे के लिए किया गया था। तो ये भी लिख लीजिए, मिलिशिया नामक आतंकवादी संगठन के खात्मे हेतु 1835 में गठन हुआ था। अगर बात की जाए असम राइफल्स का हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका शिलांग में पड़ता है। मुख्यालय शिलांग में पड़ता है, शिलांग में। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। किसके अंडर आती है? तो ये गृह मंत्रालय के अंडर आती है। अंडर मतलब किसके अधीन रहती है? गृह मंत्रालय के, होम मिनिस्ट्री के। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं, अर्थात महानिदेशक जो हो जाते हैं, कौन बाबू? मेरे साथी, महानिदेशक। तो आपसे पूछा जाएगा असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? तो असम राइफल के महानिदेशक हो जाते हैं सुखदीप सांगवान। कौन हो जाते हैं? सुखदीप सांगवान हो जाते हैं। तो ये भारत की एक पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स कचार लेवी के नाम से जाना जाता है। 1835 में गठन होता है। मिलिशिया नामक एक उग्रवादी संगठन होता है, उसके खात्मे के लिए। मुख्यालय इसका शिलांग में पड़ता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं सुखदीप सांगवान हो जाते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए दूसरी की बात करते हैं। इसको भी साफ कर देता हूं। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी हैं उनके बारे में अपनी ये क्लास होने वाली है। असम राइफल्स हो गई। अब बात करते हैं सीआरपीएफ। तो पूछा जाता है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म या पूर्व नाम क्या था? तो किसकी बात करेंगे साथी? सीआरपीएफ। दूसरी कौन सी हो जाती है? सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का गठन 1939 में 1939 क्राउन ये कब बनी थी? तो ब्रिटिश शासन में बनी थी। तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से इसको जाना जाता था। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता था। फिर 1949 में 1949 को इसका नाम बदलकर, कब साथी? तो 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम क्या कर दिया जाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या कर दिया जाता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया जाता है। पुलिस फोर्स जब गठन हुआ था 1939 को तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स, फिर 28 दिसंबर 1949 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका भारत की सबसे बड़ी, इस बात को याद रखना, भारत की सबसे बड़ी सीएपीएफ अर्थात सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस
भारत की सबसे बड़ी, भारत में 15 CAPF हैं, उनमें से सबसे बड़ी है ये। अगर इसके मैं डीजी की बात करूं, डायरेक्टर जनरल, तो कुलदीप सिंह को हाल ही में बनाया गया है। कौन? डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। महानिदेशक कौन हो जाते हैं साथी? तो ये हो जाते हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर क्या हो जाता है साथी? हेडक्वार्टर हो जाता है मेरे भाई नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो नोट कर लीजिए, सेंट्रल क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स 1939, 28 दिसंबर 1949 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का नाम दिया गया। भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल CAPF है। डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं कुलदीप सिंह। हेडक्वार्टर हो जाता है इसका नई दिल्ली। तो नोट कर लिया होगा, इतना तो टाइम था। बात करते हैं अगली वाली की। तो ये बात है साथी 1962 भारत चाइना युद्ध होता है और इसमें क्या होता है, हमारा देश हार जाता है। 1962 की लड़ाई में भारत की हार हुई थी, पर हमने चीन को बहुत तगड़ा मोर्चे में काफ़ी झटका दिया था। अब चीन हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे था, तो क्या कर सकते हैं यार, पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा थी। पर युद्ध में बिल्कुल भारतीय सैनिकों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया था, तो उन लोगों को सलाम है दिल से। बात करते हैं, ये उसी के बाद इसका गठन होता है ITBP। ITBP। तो भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, वो भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। और उसी के बाद 24 अक्टूबर 1962 को, कब साथी? 24 अक्टूबर 1962 को इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स का गठन किया जाता है। ITBP का गठन 24 अक्टूबर 1962 को होता है। किस लिए? तो ये जो तिब्बत, भारत की जो चीन से सीमा लगती है, उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है ITBP का। और जो तिब्बत, वर्तमान में तिब्बत पहले क्या था, स्वतंत्र देश था, पर चीन क्या कर रहा है, अपने आसपास के पड़ोसी देशों को कब्जा कर रहा है, तो उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो उसी तिब्बत सीमा पर ये लगती है। आपसे पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक, तो ये लद्दाख से लेकर, लद्दाख जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख UT से लेकर म्यांमार बॉर्डर तक, म्यांमार बॉर्डर तक, म्यांमार बॉर्डर तक ये सुरक्षा का कार्य करती है। कौन करती है साथी? ITBP करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर, तो ये भी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। और इसके साथ ही ये जो भारत चीन सीमा है, भारत चीन सीमा, उसकी भी सुरक्षा का काम, सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP की है। तो लद्दाख म्यांमार बॉर्डर के बीच जो सीमा पड़ती है वो भारत चीन के ही बीच पड़ती है, 3488 किलोमीटर की। तो इसका सुरक्षा का कार्य कौन करती है? ITBP करती है। और जो ITBP के अध्यक्ष हो जाते हैं साथी, वो हो जाते हैं SS देसवाल। कौन? महानिदेशक कौन हो जाते हैं बाबू? महानिदेशक हो जाते हैं, महानिदेशक हो जाते हैं साथी SS देसवाल, SS देसवाल। तो ITBP इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स 24 अक्टूबर 1962 को गठन, लद्दाख यूनियन टेरिटरी से म्यांमार बॉर्डर अर्थात भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर की है, उसकी सुरक्षा का पूरा जिम्मेदार जो होता है वो किसकी होती है? ITBP की होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाता है। महानिदेशक हो जाते हैं साथ ही इसके कौन? SS देसवाल। तो आपने लिख लिया होगा। अब इसके साथ ही जो अगली आएगी उसका गठन 1963 में होता है, एक साल बाद, और उसे कहा जाता है साथी, क्या नाम दिया गया? तो उसको कहा जाता है SSB, सशस्त्र सीमा बल। और SSB का काम क्या है साथी? तो ये भारत नेपाल के बीच में सुरक्षा का काम देखती है। तो बात करते हैं SSB, SSB अर्थात सशस्त्र सीमा बल। पूछा जाएगा SSB किन, कहां पर सुरक्षा का काम करती है? तो साथी ये करती है भारत नेपाल बॉर्डर पर। भारत नेपाल बॉर्डर पर कौन लगती है? तो भारत नेपाल बॉर्डर पर
सुरक्षा का काम किसका है? एसएसबी का है। गठन की बात कर लें तो इसका जो गठन होता है साथी 1963 में होता है, 20 दिसंबर 1963 को। 20 दिसंबर 1963 को एसएसबी का गठन होता है। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है। कहाँ है साथी? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं साथी? तो वो हो जाते हैं कुमार राजेश रंजन। कौन हो जाते हैं मेरे भाई? कुमार राजेश रंजन। सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को गठन, भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा का काम एसएसबी के जवानों का है और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और कुमार राजेश रंजन कौन हो जाते हैं मेरे भाई? इसके महानिदेशक हो जाते हैं। अब 1963 हो गया। अब इसके बाद 1965 में क्या होता है बाबू? भारत पाकिस्तान युद्ध होता है और भारत यहां पर क्या करता है? पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ कर मारता है। और इसके बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाम लगाने के लिए 1965 में ही बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान ने जितनी बार अपनी नापाक हरकतें की उसका मुंहतोड़ जवाब दिया हमारे बीएसएफ के जवानों ने। तो बीएसएफ का गठन जो होता है 1965 में 1 दिसंबर 1965 को। कब होता है बाबू? 1 दिसंबर 1965 को। ये भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा का कार्य करती है। बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर हो जाता है ये भी नई दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ साथी? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। और इसके महानिदेशक की बात करें, किसकी बाबू? डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक की बात करें तो हो जाते हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं साथी? राकेश अस्थाना हो जाते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1 दिसंबर 1965 नई दिल्ली हेडक्वार्टर, डीजी हो जाते हैं डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। बात करते हैं भारत की अगली पैरामिलिट्री फोर्स की। तो ये बात होती है मेरे साथी कब की? 1969 की। क्या होता है कि जो भारत में जैसे बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो गई, जैसे कि हमारा भेल हो गया और आईओएसी भारत की महारत्न कंपनियां हैं, तो यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया जाता है जिसे कहा जाता है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का गठन किया जाता है 1969 में 10 मार्च 1969 को। कब साथी? 10 मार्च 1969 को किया जाता है 1969 को। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स क्या होता है? फुल फॉर्म आपकी हमेशा इंग्लिश में पूछी जाएगी। वहां पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बहुत रेयर मामले में लिखा मिल सकता है, पर यहाँ पर इंग्लिश वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं इसे देवनागरी लिपि में लिख रहा हूँ। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। कब गठन होता है साथी? 10 मार्च 1969 को। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये नई दिल्ली। और इसके जो महानिदेशक हाल ही में बने हैं इनका नाम हो जाता है साथी सुबोध कुमार जायसवाल। डीजी कौन हो जाते हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 10 मार्च 1969 हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डीसी हो जाते हैं सुबोध कुमार जायसवाल। अगली बात करते हैं बाबू, ये बात होती है जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है तब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स अर्थात जिन्हें ब्लैक कैट्स या ब्लैक कमांडो कहा जाता है, तो उस वाली
संगठन के बारे में बात करते हैं। NSG यानी जिसके जवानों को ब्लैक कैट्स कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा फुर्तीले सैनिक होते हैं। तो बात करते हैं किसकी साथी, NSG। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। NSG का जो गठन है 1986 में होता है, 22 सितंबर 1986 को। कब गठन होता है बाबू, 22 सितंबर 1986 को NSG का गठन होता है। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। सिर्फ असम राइफल्स का जो हेडक्वार्टर वो शिलांग में है, बाकी जो शेष बचती हैं उनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाता है। तो ये बात याद रखना। और इसके जो डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक की बात कर लें साथी, वो हो जाते हैं M.A. गणपति। M.A. गणपति। तो NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, जिसके जवानों को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक कमांडो भी कहा जाता है। 22 सितंबर 1986 को गठन होता है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं M.A. गणपति। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानकारी, जिसमें आपको स्थापना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके हेडक्वार्टर, महानिदेशक, इनके बारे में जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको जानकारी दी। आपको कैसी लगी कमेंट करिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर करिए यार, और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि आपका परिवार कुछ बढ़े, तो आपके लिए और बेस्ट से बेस्ट किया जा सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।